हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वीडियो के बारे में कि कैनवा में हम वीडियो को कैसे बना सकते हैं। यानी एक वीडियो हम क्रिएट करेंगे, कोई एनिमेशन वगैरह उस पर लगाना चाहते हैं, सब कुछ आप उस पर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो वीडियो इसमें क्रिएट करेंगे। यानी यहीं से हम कोई भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम कोई कार्टून वगैरह बनाना चाहते हैं या कोई एनिमेशन, कोई फेसबुक के लिए वीडियो या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हो उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर इस पर आऊँ तो यहाँ से क्रिएट अ ब्लैंक पेज पर क्लिक कर सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास बहुत से इसके टेम्पलेट भी पड़े होंगे, तो आप इस टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इस टेम्पलेट को आप एडिट करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर वीडियो अपने खुद की बनाना चाहती है, यानी एक नया वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप ब्लैंक पर क्लिक करें। अगर इसमें से बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। ये जिसके साथ ये लोग निशान आ रहा है ये प्रो वर्जन में है। और ये जो जिसके साथ कोई निशान नहीं है तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, यानी ये हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम पहले एक प्लान लेना होगा, यानी कैनवा का अकाउंट जो है उसको प्रो करना होगा। तो मैं एक नया डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, अपने खुद का डिज़ाइन। तो मैंने ब्लैंक पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। और इस पर अब मैं अपना एक डिज़ाइन बनाऊँगा। तो मेरा जो सबसे पहले पेज ओपन हुआ है, इसका मेरे पास यहाँ पर ये टाइमिंग है, यानी इसका 5 सेकंड टाइम है इसका। इसको आप जितना मर्ज़ी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, आप जितना रखना चाहते हो वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से 8 सेकंड कर लूँ तो ये देखिए इस तरह से 8 सेकंड हो गया। इसको आप यहाँ से इस तरह से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से मूव करें तो इसकी टाइमलाइन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी टाइमलाइन हो गई है। इस तरह यहाँ से पोजीशन वगैरह है और इसका कलर है, यानी इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो कलर आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यानी आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई कलर आ जाएगा। और अगर आप कोई बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो उस के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट इमेजेस वगैरह है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यानी जौन सा इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बैकग्राउंड रख दिया है यहाँ पर। और मैं अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं टेक्स्ट पर आऊँगा। और यहाँ से मैं कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ या इन डिज़ाइन में से मैं कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी जो आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से। और इसको मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टाइम का जो है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, या इसको मैं पहले इस तरह से कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा डिलीट हो गया है। और इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, मैं गुड और कुछ लिख देता हूँ, वाइब्स लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेंटर में कर देता हूँ। और इसको मैं अगर छोटा बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। यानी इसको यहाँ से प्लस करो और या इसमें से भी कोई सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर इस तरह नहीं तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ कर इस तरह से खींच कर इसको बड़ा कर सकता हूँ। तो इसको आप जैसे बड़ा रखना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको सेट कर लिया। और इसको मैं अगर रोटेट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इसको इस तरह से करूँगा, यानी ये जो निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर प्रेस करके रखेंगे और इस तरह से इसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो इसको आप एडजस्ट कर लें। और इसका जो कलर है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी आप जौन सा कलर देना चाहते हैं उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम अलाइनमेंट दे सकते हैं, यानी जिस अलाइनमेंट में आप रखना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट है वो भी दे सकते हैं। और यहाँ पर इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है या लेटर स्पेसिंग है उसको आप सेट कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास लाइन की स्पेसिंग है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और यह हमारी लेटर की स्पेसिंग है, इसको भी आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जितना आप सेट करना चाहते हो उसको सेट कर सकते हैं। और इसी तरह ये इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, यानी टॉप पर रहे, सेंटर में रहे या बॉटम में रहे, तो इसको आप सेट कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इसके इफ़ेक्ट्स है। यानी इफ़ेक्ट्स आप जौन सा इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो उसको सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड वाला लगाना चाहते हैं
कोई और डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। मैं ये वाला लगा देता हूँ। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं और इसको इस तरह से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी इसका जो हमने नैनो इफ़ेक्ट लगाया है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। तो ये मेरा कुछ टेक्स्ट सेट हो गया है। इसको आप जैसा मर्ज़ी करना चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं। इसको एनिमेट कर सकते हैं यहाँ से। यानी आप जैसे एनिमेशन देना चाहते हैं वो उस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक एनिमेशन दे देता हूँ। मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला या ये एनिमेशन दे देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक एनिमेशन दे दिया। या इस तरह से कोई और दे सकते हैं, जौन सा आप देना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब मैं कुछ एलिमेंट्स लगाना चाहता हूँ, यानी कोई इमेज वगैरह हो या कोई एनिमेशन वाला इमेज हो तो उसको आप यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर एलिमेंट्स में कुछ सर्च करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर फ्लाई को सर्च कर लेता हूँ, फ्लाइंग बर्ड को सर्च कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक्स आ जाएंगे, इमेजेस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ग्राफिक्स में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास ये कुछ ग्राफिक्स आ गए हैं। तो इसमें से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर ले इस तरह से, और इसको जहाँ पर आप रखना चाहते हैं उस तरह रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से रख दिया। मैं कुछ और रखना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई और देख लेता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रख देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस तरह से ये मेरे पास आ गया है। और इसको मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसको भी एडजस्ट कर दूँगा। यानी आप यहाँ पर जो भी सर्च करेंगे आपको यहाँ से मिल जाएगा और उसको आप अपने डिज़ाइन में सेट कर सकते हैं। इस तरह से मेरे पास ये आ गया। मैं अगर कुछ और रखना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ और देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही है। मैं अगर इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेता हूँ। तो इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसको एनिमेशन दे सकते हैं। इसका जो कलर है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी जिस कलर पर आप क्लिक करेंगे उस कलर को आप यहाँ से दोबारा चेंज कर सकते हैं। यानी इस कलर को मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ तो उसको आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा कलर चेंज हो गया। यानी जौन सा कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर आप इसको दे सकते हैं। यानी हमारे मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ इसमें हो सकता है। इस तरह से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। इसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम अगर फ्लिप कर ले, यानी हॉरिजॉन्टल करते हैं या वर्टिकल करते हैं तो ये हमारे पास फ्लिप हो जाएगा। यानी ये हमारे पास इसका एक मूवमेंट भी कर सकते हैं, यानी इसको आगे मूव भी कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम इसके टाइमलाइन पर जाएं, यानी इसको हम यहाँ से चेक करें, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसके जो टाइमिंग है इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सेट से चेंज कर सकते हैं। यानी शो टाइमिंग पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यानी इसको मैं यहाँ पर अगर छोटा कर दूँ, इस तरह से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। ये मैंने इसको इस तरह से छोटा कर दिया और अब मैं इसको यहाँ से डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पर डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इसको अब मैं यहाँ से आगे मूव कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको आगे मूव कर दिया और इसकी जो टाइम लाइन है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इसको मैं इस तरह से आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। यानी कि ये ऐसा लगेगा कि ये हमारा आगे मूव कर रहा है। इसी तरह से मैं इसको दोबारा से इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डुप्लिकेट पर जाऊँगा और मेरे पास ही इसका जो शॉर्टकट की है वो कमांड डी है, मैं उसको भी प्रेस करके इसको डुप्लिकेट कर सकता हूँ। यानी आप कंट्रोल डी को प्रेस करके इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से इसकी टाइम लाइन को आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पर इस तरह से और पीछे से इसको दोबारा से आगे बढ़ा दूँगा। तो इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इसको मैं इस तरह से आगे मूव कर लेता हूँ और इसको टाइमलाइन जो है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यानी इसकी जो टाइमिंग है तो इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक।
तो मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी एडजस्ट हो गई है। तो इसको आप यूँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अब इसको इस तरह से प्ले करके दिखा देता हूँ, यानी ये हमारा प्ले होकर कैसे शो होगा। तो मैं इसको यहाँ पर ला देता हूँ और अब इसको यहाँ से प्ले करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से शो होगा। ये देखिए, ये हमारे आगे मूव कर रहा है। तो इसको आप एडजस्ट करके और भी इससे खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं अब यहाँ पर अगर एक नया पेज बनाना चाहता हूँ, यानी ये मेरा फर्स्ट पेज हो गया, मैं यहाँ पर ऐड अ न्यू पेज पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक नया पेज ओपन हो गया। इसके टाइमलाइन को भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। उसी तरह से जितना आप रखना चाहते हैं उसी तरह रख सकते हैं। और इसमें अगर आप कुछ कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। यानी इस पेज के अंदर भी आप डिज़ाइन लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने इस पर लगाया है इसी तरह आप इस पे भी लगा सकते हैं, यानी इस पेज में। तो मैं इसमें फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ या बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ तो उसको इस यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड के लिए यहाँ से बैकग्राउंड कलर लगा सकता हूँ या बैकग्राउंड में जाकर इसका जो कोई टेम्पलेट है उसको यूज़ कर सकता हूँ। यानी कोई इमेज यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको कर सकता हूँ, या मैं अपना इमेज अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इमेज हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, ऑडियो हो, उसको हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो वो भी आप अपलोड अ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फ़ाइल को अपलोड कर देंगे। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से दोबारा पर टेक्स्ट पर आऊँगा और यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री डिलीवरी लिख देता हूँ। यानी मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट वो ऐड कर दिया। अब इसका जो कलर है उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यानी टेक्स्ट कलर पर आऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ इसको। मैं अपने मर्ज़ी का कोई एक कलर रख देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से मैंने एक कलर रख दिया है इसका। इसकी जो स्पेसिंग है उसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यानी लाइन की जो स्पेसिंग है मैं इसको इस तरह से थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस तरफ से। तो इस तरह से ये मेरी स्पेसिंग सेट हो गई है। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैं कोई कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, यानी एलिमेंट पर जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख दे देता हूँ मैन बाइक लिख देता हूँ, या आप डिलीवरी बाइक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपके पास इस तरह से इमेजेस आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से कोई इमेज यूज़ कर सकता हूँ, यानी मैं कौन सा इमेज यूज़ करना चाहता हूँ वो मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए। यानी मैंने एक डिलीवरी वाला जो होता है बाइक उसको मैंने सर्च किया है, तो उसके रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर इमेजेस आ गए हैं। तो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जौन सा आपको पसंद आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि इसके कलर सब कुछ को मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, या इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाएंगे। जौन सा आप रखना चाहते हो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको इस तरह से सेट कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पर नीचे इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। यानी कि आप इसके साथ जैसे रखना चाहते हैं इसके रख सकते हैं। इसके हर कलर को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, यानी इसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जौन सा कलर आप रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। मैं इस तरह से इसको चेंज कर लेता हूँ। इनके सब कलर को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से मैंने इसके कलर्स को चेंज कर दिया। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, यानी उसको भी आप ये इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से जौन सा टेक्स्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिंपल टेक्स्ट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्विसेज लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने सर्विसेज लिख दिया और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, यानी मैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर रहा हूँ। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया मैंने। इसके कलर को भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये टेक्स्ट भी रख दिया है। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। इसके टाइमलाइन को भी सेट कर सकते हैं, यानी ये जो मैंने जौन सा डिज़ाइन डाले हैं उसके टाइमलाइन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
और इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, यानी मैं एनिमेशन में आऊँगा और यहाँ से जोन सा एनिमेशन में लगाना चाहता हूँ वो लगा सकता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने एनिमेशन लगा दिया। अगर आप पूरे पेज पर एनिमेशन लगाना चाहते तो पेज पर क्लिक करें और एनिमेट पर आ जाए तो ये आपको यहाँ पर पूरे पेज पर एनिमेशन लगा सकते हैं। जोन सा आपको पसंद आ जाए आप उसको सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये मेरे पास इसकी आ गई है। मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो उसके लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो ऐड करना चाहता हूँ, तो उसको भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं मैजिक मीडिया से भी उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी एआई के ज़रिए मैं जोन सा भी राइट करूँगा यहाँ पर वीडियो पर, वो मुझे एक वीडियो जनरेट करके दे देगा। या एलिमेंट में आऊँगा और यहाँ पर मैं वीडियोस में सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वीडियोस है, इसको मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, यानी जौन सा मर्ज़ी मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ वो यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई सर्च कर लेता हूँ, नेचर के बैकग्राउंड जो होता है उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ये, और यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड के मुताबिक इसको सेट कर लेता हूँ। और अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, यानी जितनी ट्रांसपेरेंसी मैं रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन बन गया है। और इस वीडियो का जो टाइम लाइन है उसको मैं यहाँ से सेट करूँगा, यानी ये जो मेरी वीडियो है इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ और इसकी टाइम लाइन जो है उसको मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और अब मैं इसको भी यहाँ से कम कर लेता हूँ, यानी कि मैं अपनी वीडियो को जितना रखना चाहता हूँ उसको एडजस्ट कर लूँगा। तो इस तरह से ये मेरा आ गया है। इसी तरह मैं इस पर अगर कोई वीडियो लगाना चाहता हूँ तो वो लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ और सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड को सर्च कर लेता हूँ। तो उसके मुताबिक मेरे पास ये कोई कुछ डिज़ाइन आ जाएंगे, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। और इसको भी मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर लूँगा। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है इसको भी मैं कम कर लेता हूँ, कि मेरा जो टेक्स्ट वगैरह है वो यहाँ पर शो हो। तो ये देखिए इस तरह से आ गया है। अब मैं ये पूरी वीडियो जो है यानी दोनों पेजेस को यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर प्ले हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये हमारे मूवमेंट जो है वो शो हो रहे हैं, यानी मूव कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में वो वीडियो भी शो हो रही है जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड लगाया है। और ये देखिए वो सब कुछ एनिमेशन इस पर आ गया है। तो इस तरह से आप खूबसूरत डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं, जिस तरह आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसमें आप ऑडियो को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप ऑडियो में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपके पास ऑडियो का ऑप्शन शो होगा। अगर आपके पास यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आपके पास यहाँ पर भी आ जाएगा साइड बार में। अगर यहाँ पर भी नहीं आ रहा तो ऐप्स पे जाइए और यहाँ पर वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यानी ऐप्स का जो ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास सब कुछ शो होता है। यानी मेरे पास यहाँ पर ऑडियो का एक ऑप्शन है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से आप कोई भी ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, यानी जौन सा ऑडियो आपको फ्री में मिले वो उस ऑडियो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डिफरेंट ऑडियो है, मैं इसमें से फ्री वाला देख लेता हूँ। अगर आपको कोई सर्च करना चाहते हैं तो उसको आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरे पास इस तरह से आ गए हैं और इसको यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। कौन सा आपको चाहिए वो आप इफ़ेक्ट्स में लगा सकते हैं। मैं इफ़ेक्ट्स वाला सर्च कर लेता हूँ। इस तरह से आप यहाँ से कोई भी सर्च कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये सारे प्रो वाले शो हो रहे हैं, पर यहाँ पर हमारे पास फ्री वाले भी शो होते हैं, मैं उसको देख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इसको टाइमलाइन में ले आ सकता हूँ, यानी मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास टाइमलाइन में आ गया है। और इसको मैं यहाँ से डुप्लिकेट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया है, यानी मेरे वीडियो में ये सेट हो गया। और अब यहाँ से मैं शेयर पर क्लिक करूँगा
और यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। ये मैं यहाँ से MP4 को सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको वीडियो में सेव करना चाहता हूँ। तो मैं जितने पेजेस मेरे बने होंगे वो आ जाएंगे। मैं दोनों को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैंने डन पर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको आप यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रो वाला वर्जन है तो आप इसको जो साइज़ है उसको भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, यानी ट्विटर के मुताबिक, इंस्टाग्राम के मुताबिक, फेसबुक के मुताबिक। ये भी मैं आपको आगे जाकर ये दिखाऊंगा कि ये कैसे सेट होता है। तो अभी मेरे पास ये डाउनलोड हो रहा है, आप इसको यहाँ से भी प्ले करके देख सकते हैं, यानी किस तरह हमारे पास शो होगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैनवा में वीडियो को कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक यू guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.